हेलो फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से मैं मोमेंटम स्टॉक को फिल्टर करता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं मोमेंटम स्टॉक होते क्या हैं। मोमेंटम स्टॉक वो होते हैं जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर जिंदल वर्ल्ड वाइड आपको दिख रहा होगा। अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने 2021 में ही इसने स्टार्ट किया एंड ऑलमोस्ट वो टाइम पे ये स्टॉक 55 रुपीज़ के आसपास में ट्रेड कर रहा था। एंड फ्रॉम 55 रुपीज़ यू कैन सी राइट नाउ स्टॉक इज अराउंड 317 रुपये पे जा चुका है। सो 6 गुना 6 टाइम्स मूवमेंट हो चुकी है, राइट, विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर 6 टाइम्स का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया हुआ है, जिसको परसेंटेज में बोलेंगे 600% का रिटर्न। इस स्टॉक के अंदर में अगर आप देखेंगे, ये अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। इसमें रेयरली आपको हार्डली कोई वीक मिलेगा जिस वीक में इसने अपने आप को प्राइस को करेक्ट किया है। अदरवाइज एवरी वीक आपको एक बुलिश मूवमेंट दिखेगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ टाइम थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया बहुत ही स्मॉल प्राइस रेंज के साथ में, एंड फाइनली ये जो कप विद हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन था ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। एंड ब्रेकआउट के बाद एक्सप्लोड कर गया स्टॉक और यहाँ से आप देख रहे हो कि बहुत बड़ी वन वे रैली इसने की हुई है। सो ये स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम है। अब इस तरह के स्टॉक्स को कैच करना, सपोज करो कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री नहीं ले पाए, किसी तरह से आप इस पॉइंट पे आप कैच कर पाते हो, इस पॉइंट पे कैच कर पाते हो, तो एटलीस्ट आपको काफ़ी अच्छा खासा गेन मिल सकता है। तो हम लोगों का जो आइडिया होता है वो ये होता है कि ऐसे स्टॉक जो या तो मोमेंटम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो स्टॉक जिनका ऑलरेडी मोमेंटम का एक हिस्ट्री है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट वर्दी होता है वो स्टॉक होता है जो ऑलरेडी मोमेंटम में जा चुका है, मोमेंटम की उसकी हिस्ट्री है, अपने को चार्ट पर दिख रहा है, विजिबल है। तो वहाँ पर क्या है, एंटीसिपेशन में जाके हम ट्रेड नहीं लेते, हम लोग एविडेंस के बेस पे लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक ने ऑलरेडी मोमेंटम शो कर रखा है। तो वो एंट्रीज, जैसे यहाँ पर ये स्टॉक जब करेक्ट कर रहा था एंड वापस इसका जब हाई ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर वापस जब इसने हाई ब्रेक किया यहाँ पर एंट्री बन सकती है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक ने इतना बड़ा मोमेंटम शो किया हुआ है और ये शो कर रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे मोमेंटम में है। तो ये तो चर्चा हो गई, ये हमने डिस्कशन कर लिया कि मोमेंटम स्टॉक होता क्या है। अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जिनको हमने ट्रेड किया हुआ है। ट्रेड तो हमने जिंदल वर्ल्ड वाइड को भी किया हुआ है, बट रिसेंट में जिसके अंदर हमने ट्रेड कैच किया है, ऐसे स्टॉक्स को हम लोग कैच करते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा ओम इंफ्रा। देखिए, ओम इंफ्रा का फंडामेंटल क्या है मालूम नहीं है। मोमेंटम स्टॉक्स की एक और खासियत है, कई बार मोमेंटम ट्रेड आप ऐसे स्टॉक्स में आपको मोमेंटम ट्रेडिंग का सेटअप मिलेगा जिसकी इंफॉर्मेशन ये कहती है कि स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो बहुत अच्छा नहीं है। स्टॉक यानी जो कंपनी है या तो डेप्ट में है या बहुत ज़्यादा डेप्ट है या प्लेजिंग कर रखा है उन्होंने स्टॉक्स वगैरह प्रमोटर का, मतलब कई बार ऐसी कंपनीज भी फिल्टर हो जाती हैं। बट ऐसी कंपनीज में एक बार आपको जरूर सोचना चाहिए, ज़्यादा कैपिटल नहीं डिप्लॉय करना है, कम से कम कैपिटल डिप्लॉय करना है। प्रॉफिट के चक्कर में अपने कैपिटल को ट्रैप होने से रोकना भी है, ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपका कैपिटल है। तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्टॉक के मोमेंटम को चेक करने के साथ साथ थोड़ा उसके फंडामेंटल पर भी फोकस करना पड़ेगा कि ये कंपनी क्या करती है, इस कंपनी के ऊपर कोई लोन या डेप्ट तो नहीं है, कितना है, प्लेजिंग तो नहीं कर रखी प्रमोटर्स ने, या ये स्टॉक जो आपकी एएसएम लिस्ट वगैरह होती है उसमें तो नहीं है, अगर है तो कौन से वाले लेवल पे है ना, लेवल 4 में तो नहीं है। तो उस तरह का मतलब आप चेक करो लेवल 1, लेवल 3, लेवल कहाँ पर है, क्यों है, इसमें कितना कैपिटल डिप्लॉय करना चाहिए, एंड बहुत ही वाइज तरीके से आपको ऐसी जगह पे पैसे डालने हैं। मान लीजिए कि आपके मोमेंटम वाले रडार में कुछ अच्छी कंपनी आ गई, आती है जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती हैं जो एफएनओ लिस्ट में भी हैं, बहुत अच्छी हैं। उन कंपनीज में
आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने सीखा कि मोमेंटम स्टॉक किसको बोलते हैं, और मोमेंटम स्टॉक में दो तरह का ट्रेड बनता है। एक जिस स्टॉक की ऑलरेडी मोमेंटम शो करने की हिस्ट्री है, दूसरा जो मोमेंटम अभी शो करने वाला है, यानी वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। स्ट्रक्चर से ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमें मोमेंटम मिल सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि किस जगह पे कैपिटल का एलोकेशन कम करना है और कैसे स्टॉक के अंदर में जाके कैपिटल का एलोकेशन हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छी क्वांटिटी में कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। बोलना तो आसान है, चार्ट बन गया, प्राइस मूव कर गया, स्टॉक में दिख रहा है, अच्छा है, बट अगर ट्रेड करना है तो आइडेंटिफाई कैसे करें। तो इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे लेके आइए। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप उसमें मूवमेंट्स को देखिए, कितनी मूवमेंट्स स्टॉक कर रहा है और उस मूवमेंट के बाद वो कितना टाइम रेस्ट कर रहा है, कंसोलिडेशन में कितना टाइम जा रहा है। ठीक है, अगर अच्छी मूवमेंट कर रहा है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर रहा है, सपोज करो कि 30% की मूवमेंट कर दे रहा है स्टॉक, 25% प्लस की मूवमेंट कर रहा है स्टॉक, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्टिंग में जा रहा है, इट मीन्स कि स्टॉक के अंदर में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स हैं और वो स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स इसको बहुत अच्छे से डिराइव कर रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, वहां पर प्रॉपर प्लेस पे एंट्री आइडेंटिफाई करनी है। अब जैसे ये स्टॉक सैंपल्स के लिए मैंने लगाया हुआ है और मैंने बताया कि इसका मुझे फंडामेंटल मैंने चेक नहीं किया, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक के अंदर में जिसको मैं नहीं जानता, मैं बहुत ही छोटा सा कैपिटल लगाने वाला हूँ। ठीक है, बट बेटर मैंने आपको सजेस्ट किया कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि आप स्टॉक का फंडामेंटल भी एक बार जरूर चेक कर लो, है ना। तो अब देखो ये स्टॉक क्या था, ये वाले पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था एंड यहाँ पे वाइड रेंज की कैंडल डेवलप हुई थी। उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, ये आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, कंसोलिडेशन हुआ, ये आपका कप बना है, ये आपका हैंडल है, वापस इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर देखो एक अच्छा वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद से स्टॉक देखो एक एरिया बनाता है एंड देन फाइनल ये एरिया के अंदर में इसने कंसोलिडेशन किया नॉर्मल वॉल्यूम के ऊपर, दैट इज फाइन। वापस यहाँ पे इसको मूवमेंट आई है, इसको आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हो, ये एक राउंडिंग बॉटम है, ठीक है ना, और ये एरिया है आपका जिस एरिया का ब्रेकआउट किया, वापस आके इसने पुल बैक किया एंड एक अच्छी मूवमेंट। ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं ये देख रहे हो आप, वॉल्यूम्स, दिस इंडिकेट्स कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के अंदर में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के अंदर में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अब दो चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं। पहली चीज़, क्या ये एक दो दिन में फिनिश हो गया? अगर एक दो दिन में हो गया तो कोई ब्लॉक डील होगा, बल्क डील होगा, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अगर एक दो दिन का है तो आप इग्नोर कर दो। लेकिन मल्टीपल टाइम जब स्टॉक अपसाइड्स को जा रहा है, अच्छी वाइड रेंज की कैंडल दिख रही हैं, अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स हैं, एंड उन कैंडल्स के बाद आप चेक करो कि क्या स्टॉक ने 8 to 10% की मूवमेंट कर दी इन वॉल्यूम के डेवलप होने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसा किया है, यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डेवलपमेंट के बाद 8 to 10% से ज़्यादा की मूवमेंट की है स्टॉक में, इट मीन्स कि जो स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसको अपसाइड लेके जाना चाहते हैं। दूसरी बात, ये बल्क डील और ब्लॉक डील का वॉल्यूम नहीं होगा। अगर बल्क डील ब्लॉक डील हुआ भी है तो वो पर्पसफुली जो स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट है उसने की है और उसको वो आगे फर्दर डिराइव करना चाहता है। ये क्लियर हो गया। केवल हाई वॉल्यूम है और उसके बाद से उसका फॉलो थ्रू नहीं है, 8 to 10% का मूवमेंट नहीं है, तो वो नॉर्मल कोई बल्क ब्लॉक डील होगी, तो उस पर अपने को फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट इस सिचुएशन में आप देखोगे तो इसका फॉलो थ्रू है और 8 to 10% से ज़्यादा की मूवमेंट भी है। इट मीन्स कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसको वो कैरी आउट करना चाहता है और ज़्यादा अपसाइड लेके जाना चाहता है। अभी इतना मूवमेंट होने के बाद क्या करना है अपने को, ऐसे स्टॉक पे वॉच करना है। कभी कभी आपको वॉच में 1 month लगेगा, 2 month लगेगा, कभी 6 month भी लग सकता है, ठीक है ना, बट ऐसे वॉच को अपने वॉच लिस्ट में रखो और ध्यान से देखते रहो। अब
अब ये देखो इसने क्या बनाया, वापस इसने कर्व विद हैंडल बनाया। इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ कर्व विद हैंडल, है ना। ये लो है, तो अभी मैं हैंड से ड्राइविंग कर रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये इसने बना दिया कर्व विद हैंडल पैटर्न। एंड इस कर्व विद हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट का वेट करो आप। ब्रेकआउट के पहले ही देखो ये अच्छे वॉल्यूम में अपसाइड की कैंडल बनाना शुरू कर दिया है, देख रहे हो ना आप। ये वीकली चार्ट पे हो तो 2 वीक्स इसने आपको इंडिकेट किया कि बेटा अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, तुम्हें बाइंग करना है तो तुम खरीद लो। यहाँ पर तुम्हारा स्टॉप लॉस भी छोटा है, क्योंकि आप ये पॉइंट पे एंट्री मारोगे तो स्टॉप लॉस आपका छोटा है। अगर इधर ये वाले एरिया के ब्रेकआउट पे अगर एंट्री करोगे आप, तो ये आपका ब्रेकआउट, ये स्टॉप लॉस है ना, स्मॉल होगा, टारगेट हाई है। तो इसने बता दिया अच्छे वॉल्यूम के ऊपर, इसने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन किया अपसाइड का। एंड इट इंडिकेटेड कि अभी हम रेडी है इधर से फ्लाई करने के लिए, तो आप इधर एंट्री कर सकते हो। सपोज करो मिस हो गया आपको, या आप बहुत कंजर्वेटिव हो, आपको एंटीसिपेटरी एंट्री नहीं लेना, आपको बिल्कुल फुल कंफर्मेशन पे लेना है, तो वेट करो आप इधर ब्रेकआउट का वेट करो। जब भी ब्रेकआउट हुआ आवरली चार्ट पे जाके क्लोजिंग देख लो, ठीक है। मिनिमम क्या करना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी, केवल ब्रेकआउट किया तो एंट्री नहीं लेना है, ठीक है ना। 1 आवर का चार्ट जाके उधर आपको एंट्री लेना है। 1 आवर के चार्ट पे अगर इसने ब्रेकआउट सक्सेस कर दिया, क्लोज कर दिया और उसका हाई का फॉलो थ्रू आ गया, तो फिर आपको एंट्री प्लेस कर देनी है, ठीक है। अभी मान लो आपका क्वेश्चन रहेगा, सर ब्रेकआउट करके ये इतना ऊपर जाके इसने क्लोजिंग किया, तो अभी ये प्राइस तो बहुत ऊपर हो गया और ये आपका एरिया था, तो क्या हम इधर एंट्री करेंगे या वेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इधर एंट्री ले लेना है 25 to 30% क्वांटिटी का, बाकी क्वांटिटी वेट करो। अगर ये वापस आता है पुल बैक पे तो आप ऐड कर दो, नहीं आता है तो बाद में आपको ये एंट्री देगा, ठीक है। पुल बैक पे एंट्री देगा, उधर ऐड कर लेना, ऐसा कर सकते हो। 30% तक ऐड कर दो ब्रेकआउट पे। कई कई बार क्या होता है ना, स्टॉक नहीं देता एंट्री, सो आप उसके चक्कर में अपनी कैपिटल को एक जगह पे एक साथ मल्टीप्लाई करना आप कभी भी, है ना। आवरली चार्ट प्लाट करना है ब्रेकआउट के लिए, बट देखना इसको हायर टाइम फ्रेम पे है, डेली चार्ट पे है। मैंने वीकली चार्ट लगाया, क्यों बनाया, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको डेली चार्ट पे आप देखोगे तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने वीकली चार्ट लगाया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो अगर आप ये पॉइंट पे भी एंट्री लेते हो ना, तो देखो आपको कितना अच्छा गेन मिला 3 वीक्स के अंदर। दिस इज द मोमेंटम गेन, मतलब स्टॉक ऑलरेडी एक मोमेंटम में था, ये हिस्ट्री से अपने को मालूम हो गया। उसके बाद हमने ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन जो था ना, ये ड्यूरेशन वेट किया, ये हमारा वेटिंग टाइम था, ठीक है। एंड उसके बाद से फिर अपने को यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री मिला। ये जो रिटर्न देख रहे हैं आपको 37 पे एंट्री मिला है एंड स्टॉक आपका 54 जा चुका है। तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल होने के टाइम पे, है ना, 75% से ज़्यादा ही रहेगा गेन, करेक्ट। तो ये तरीका है मोमेंटम ट्रेड करने का। अब इसको मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बार बार डेली चार्ट बोल रहा हूँ आपको वाच करने के लिए, और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं वीकली पे। सो अभी डेली पे देखेंगे हम लोग, सो दैट कि आपको बेटर क्लियर हो। देखो डेली चार्ट पे आप कुछ इंडिकेटर का भी हेल्प ले सकते हो। 200 का मूविंग एवरेज लगा के रखो, स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही होना चाहिए, तभी एंट्री लो। इसीलिए मैं डेली चार्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि डेली चार्ट पे ये सब आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी का कोई मूविंग एवरेज लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता, बट ये फर्क पड़ेगा कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेते हो आप, या आप मान लो कि आप अपना रिटायरमेंट का फंड से ट्रेड करते हो, या बहुत ज़्यादा समझो आपका एज अच्छा खासा हो चुका है, आप यंग नहीं है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, तो फिर 200 मूविंग एवरेज के साथ साथ आप 50 डे का भी मूविंग एवरेज लगा सकते हो डे चार्ट पे, 50 सेशन का, ठीक है ना। 50 सेशन मतलब 50 डे हो जाएगा, क्योंकि डे चार्ट यूज कर रहे हैं ना। तो अभी इसको देखते हैं कैसे क्या है, कैसे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है स्टॉक, ये एरिया में इसने एक स्टेज बनाया, उसके बाद से ये वाला वो एरिया है जहाँ पे हमने कर्व विद हैंडल बनाया था, राइट। देन फाइनली ये देखो ये कंसोलिडेशन है जो अपने को दिख रहा है ना, डे चार्ट पे। एंड फाइनली अगर इसको वैसे बनाओगे तो ये हमने यहाँ पे बनाया था ये वाला शेप राउंडिंग बॉटम का, ये अपना मूवमेंट है ना, रैली का। उसके बाद स्टॉक क्या कर रहा है, ये देखो यही हमने वीकली चार्ट पे भी बना दिया था, यहाँ पर कर्व विद हैंडल बना दिया।
इधर आपका एंट्री है। और अपना स्टॉक ये 200 मूविंग एवरेज के भी एबव है एंड 50 मूविंग एवरेज के एबव है। सो ये हमारे लिए ठीक है। ठीक है, तो स्टॉक ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया था। ये कैसे मालूम गिरेगा, अपने को कैसे मालूम चलेगा? यहाँ से देखते हैं कितना मूवमेंट किया, कितना टाइम इसने कंज्यूम किया। सो मई 2020 में इसने स्टार्ट किया एंड मई 2021 तक का मूवमेंट देखें या जुलाई तक देख लेते हैं तो अपने को कितना दिख रहा है। इधर वो टाइम पे ये 12 to 13 रुपीज़ था और इधर आते आते 36 प्लस हो गया। सो 3 टाइम हो गया है ऑलमोस्ट ना, 3 टाइम्स का मूवमेंट 1 ईयर में। इट मीन्स स्टॉक इज इन हाई स्ट्रेंथ, हाई मोमेंटम में है, तभी तो किया ना 3 टाइम्स अपने आप को 1 ईयर के अंदर में। सो इट इज़ गुड। और उसके बाद से हमने इधर वेट किया, कितना टाइम वेट किया? जुलाई टू दिसंबर तक समझो, राइट? सो ऑलमोस्ट 6 मंथ तक हमने इधर वेट किया इस स्टॉक के लिए। बट वो 6 मंथ का जो वेट है ना, वो वर्थ है। कितना आपने को गेन हुआ, इधर मेजर कर लेते हैं, राइट? इधर देखते हैं कितना आपने को गेन हुआ। ये पॉइंट पे सब जो एंट्री किया हमने, और इधर हमने अभी तक का 38% का रिटर्न है। तो बहुत कम टाइम के अंदर में 2-3 वीक्स के अंदर में 38%, 40% का रिटर्न, क्या चाहिए अभी? दैट्स फाइन ना। ये 3 वीक के बाद आपका कैपिटल फ्री हो गया, उसको आप किसी और जगह पे यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा चर्निंग कर सकते हैं। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राइट? होप कि अभी आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर कैसे उनको फंडामेंटल भी थोड़ा सा चेक करना है, कैपिटल एलोकेट करना है, फिर उसको ट्रेड करना है कैसे। अभी देखो पीटीसी इंडिया, ये डेली चार्ट पे है। अब आपको देख के बहुत सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ना ऐसे जूम इन कर लो। आप जूम इन करोगे तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आएगा। क्लियरिटी में इसमें देखो क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर में। स्टॉक ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था, मतलब 9 रुपीज़ से लेके ये 24 के रेंज में गया। ये भी 3 टाइम हुआ ना, 2.5 टाइम समझो, 2.5 टाइम हुआ। उसके बाद से स्टॉक लगातार क्या कर रहा है, इधर इधर ये एरिया के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है। सो दिस इज आवर वेट टाइम। ठीक है, अभी इसका वेट करने के बाद ये एरिया से जब भी निकलेगा ना, यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेसिस पे इधर भी हम पोजीशन बना सकते हैं, पर अपनी कंडीशन 200 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए स्टॉक, देन अपना इधर एंट्री बनेगा। तो अभी इसमें क्या है, कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड मार्केट अगर थोड़ा सा भी फेवर में हुआ तो ये एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि इधर बुलिश फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हो गया है, राइट? तो ये वॉच लिस्ट का आइटम है। आप बोलोगे ना कि सर अभी आपने तो 2 दिखा दिया, दोनों डेवलप हो चुका है। सो दिस इज फॉर वॉच लिस्ट आइटम, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में लेके जा सकते हो। अगर वीकली चार्ट पे आपको दिखाओ तो कैसा दिख रहा है चार्ट, देखो अभी ये थोड़ा क्लीन हो गया, सेम चार्ट है, वीकली पे आ गया हम लोग, सेम स्टॉक है। ये देखो ये एरिया के अंदर में ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। और इसके अंदर में वॉल्यूम देखो, जब जब स्टॉक अपसाइड जा रहा है ना, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। ये अपसाइड मूवमेंट है, राइट? तो इधर देखो वॉल्यूम का सर्च, ये वॉल्यूम्स देखो, ये वॉल्यूम्स, राइट? ये मूवमेंट, ये वॉल्यूम। सो वॉल्यूम्स आर कमिंग, बहुत अच्छा वॉल्यूम्स इधर आ रहा है। इधर तो वॉल्यूम के अंदर में एक ट्रेंड ही बिल्ड हो गया, वॉल्यूम ट्रेंड बिल्ड हो गया जब भी प्राइस अब ट्रेंड में गया तो इसका अभी क्या है, ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, एक अच्छा खासा अपने को मूवमेंट इधर देखने को मिलेगा। तो ये ट्रेड तो अभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ, मतलब आपको मोमेंटम सिखा सिखा के मैं यहाँ पे आपको एक स्टॉक भी दे रहा हूँ वॉच करने के लिए, ताकि आप इसको ट्रैक कर सको प्रॉपरली कि किस तरह से होता है। इसको ट्रैक करना, ट्रेड मत करना पहले, ताकि आप समझ जाओ कि इस तरह के स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये स्टॉक्स कई बार ब्रेकआउट करते हैं एंड ब्रेकआउट के बाद से वापस ही आते हैं, विजिट करते हैं ना सेम एरिया को, इधर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फिर सेम एरिया को विजिट करेंगे एंड देन बैक करेंगे, ऐसा भी होता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी एक और स्टॉक दिखाता हूँ जो बहुत अच्छे मोमेंटम में था और अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी निकला रिसेंट में, इसको शेयर भी हमने किया हुआ है। तो इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने ये स्टॉक शेयर भी किया है। अभी देखो ये स्टॉक क्या है, हाई मोमेंटम में, वॉल्यूम चेक करते हैं। हाँ वॉल्यूम तो है ना, इधर देखो वॉल्यूम भी है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, राइट? सो इतना अच्छा वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है। स्टॉक कितना हुआ, ऑलमोस्ट स्टॉक 10 रुपीज़ से 30
₹8 ₹40 चला गया, 4 टाइम गया स्टॉक, 4 टाइम हुआ। सो 4 टाइम्स के बाद अभी अपना काम क्या है, वेटिंग का। ये वेटिंग है, ये स्टॉक ने इधर वेटिंग टाइम दिया, इसके बाद से ये वाला पॉइंट देखो आप, इधर इसने वॉल्यूम बबल कर दिया, बोला कि अभी हम जाने की तैयारी में। तो अगर आप मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, प्राइस एक्शन आता है, तो आप समझ जाओगे। आप इधर ये एक छोटा सा स्टेज बना के, एरिया बना के, और इसके ब्रेकआउट पे इधर ही ट्रेड ले लोगे आप। लेकिन समझो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये एरिया तक वेट करना पड़ेगा कि ये एरिया से ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करने का, है ना। आप अपने हिसाब से, जैसा भी आपका एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हैं। अरे ये स्टॉक भी बहुत अच्छा देता है, मतलब अपने को समझो कितना रिटर्न दिया इसने, 12% इसने रिटर्न दिया अभी, मतलब रिसेंट में दिया है इसने, इस स्टॉक ने, जबकि हमने लेट एंट्री किया है इसके अंदर राम की। ये स्टॉक मैंने फ्री ग्रुप में दे रखा है, अपना शेयर मार्केट का जितना भी 14 ग्रुप्स है ना उसमें दे रखा है, ट्विटर पे भी दे रखा है, सब कुछ फ्री वाला है। ये स्टॉक में एंट्री किधर दिया था मैं बताता हूँ आपको। ये स्टॉक का एंट्री इधर है, क्योंकि यहाँ पे एक एरिया था। अब क्यों दिया, सेम फंडा जो आपको बताया ना, ये स्टॉक ने एक बड़ा मूवमेंट किया था, इधर ₹30 से ये स्टॉक आ गया था ₹200, मतलब आप समझो 6 टाइम्स प्लस हो गया था ये स्टॉक। 6 टाइम्स जाने के बाद अपना कंडीशन क्या है, 2-3 टाइम्स होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम है समझो 1 ईयर में, राइट। सो ये तो 6 टाइम हो गया, वो भी फ्यू मंथ में, 1 ईयर भी नहीं लिया था इसने। उसके बाद से ये स्टॉक ने बहुत अच्छा एक मतलब करेक्शंस के साथ में देखोगे ना, तो बहुत बहुत लो वॉल्यूम के साथ में इधर आया। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि स्ट्रॉन्ग पार्टी इधर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे, ये पुल बैक में जा रहा है, क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ आया। तो मतलब ओनली रिटेलर्स वगैरह डर के अपना पोजीशन निकाल रहे हुए, वो भी सारे नहीं निकाल रहे, स्ट्रॉन्ग पार्टी तो बिल्कुल नहीं निकाल रहे, क्योंकि वॉल्यूम ही बिल्ड नहीं हो रहा जब भी प्राइस नीचे आया। एंड देन यहाँ पर अपने को एक ये एरिया बन गया, स्टेज बन गया, ऐसे निकाल दो आप एरिया को ना, रेक्टेंगल बना लो। जब भी ये ब्रेकआउट नहीं लेना, आप इसको बाई कर लो। और ये टाइम पे जब भी निकला ना, उसके पहले मैं बोलता हूँ ना आपको कि एक बार ये हिंट करता है। देखो इस बार भी इसने हिंट किया, हाई वॉल्यूम देके ये कैंडल ने बोला कि हम अभी जा रहे करके। ये कैंडल ने, सॉरी ये इधर आएगा, ये कैंडल ने आपको इंडिकेट किया कि हम जा रहे हैं। ये वाला देख लो, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया, ये वाली कैंडल एंड ये वाला वॉल्यूम, ये इंडिकेशन था आपका कि अभी रेडी हो जाओ, पोजीशन अपने को बनाना है। फिर आपको इधर पोजीशन मिलेगा, ये कैंडल में अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो प्रॉपर वेट करो ब्रेकआउट का, ये एरिया का, और इधर एंट्री ले लो। अभी रिटर्न देखते हैं कितना मिला। अगर आपने इसमें ट्रेड किया रहता सब जो ये वाले पॉइंट पे, तो कितना रिटर्न मिलता अपने को, तो अपने को 54% का रिटर्न, राइट। अब ये हमने ऑलरेडी दिया हुआ है लोगों को, लोगों ने इसमें ट्रेड किया हुआ है रामकी के अंदर में, फ्री ग्रुप्स में जिन लोग होंगे उनको मालूम है। आप चेक करना व्हाट्सएप में जाके, उधर सर्च करो ये स्टॉक को, आपको आएगा कि कौन से प्राइस पे मैंने बाइंग दिया हुआ है। तो 50% का रिटर्न, वो भी मतलब 7-8 वीक्स में, तो क्या चाहिए, बहुत अच्छा। दूसरा स्टॉक टीन प्लेट देखो, इसको बहुत ही सही तरीके से हम लोगों ने लास्ट ईयर के मई में कैच किया था, मई के लास्ट में, ठीक है ना। तब से हम लोग ये स्टॉक में है। अब यहाँ पर भी सेम सीनरियो था, मई में क्यों कैच किया था, मई मंथ में, क्योंकि वो टाइम तक ये स्टॉक बहुत बड़ा मूवमेंट कर चुका था। ₹60 से ये स्टॉक 230 तक जा चुका था, ठीक है, 230-240 तक जा चुका था। तो मतलब ये स्टॉक 4 टाइम कर चुका था ऑलरेडी, जब भी हम लोगों ने कैच किया था इसी मई मंथ में लास्ट में। फिर हम लोगों ने इधर एंट्री लिया, उसके बाद वापस ये स्टॉक मोमेंटम है, अभी ये थोड़ा सा इसने करेक्ट किया और वापस ये निकल गया। तो यहाँ पर भी देखोगे ना, ये लो वॉल्यूम पे आया स्टॉक, बहुत ही लो वॉल्यूम पे आया। तो इसका मतलब इंडिकेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्टी ने अभी भी अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया, मतलब अभी भी अपने को अपसाइड का मिलेगा पॉइंट्स, राइट। और यहाँ पे देखो जब ये अपसाइड गया तो वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया। तो ये तरीका होता है। अब कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको फटाफट, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। होप कि आपको आइडिया समझ में आ गया रहेगा। कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को पूछ लेना है आप, ठीक है। अभी ये स्टॉक को देखो, ये स्टॉक को हमने ट्रेड किया था मई मंथ में ही। इसमें क्या था,
इसमें आपको शो करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम्स बन रहे थे। ये वेरिएशन है एक्चुअली कव विद हैंडल का। यहाँ पर ब्रेकआउट था मई मंथ में, ये वाला हमने कैप्चर किया था। इसके पहले इसने एक मूवमेंट किया था और हमने इसको स्ट्रक्चर के बेस पे पिक कर लिया था। तो कई बार मैंने कहा ना कि हिस्ट्री नहीं होता है, दो तरीका है ना, मैंने बताया था आपको, एक जिसका पास्ट हिस्ट्री है और दूसरा जिसका हिस्ट्री नहीं है पर पैटर्न ऐसा बना है जो मोमेंटम कर सकता है। तो ये वो स्टॉक था कि मोमेंटम कर सकता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप हो गया था। लो वॉल्यूम के ऊपर पूरा का पूरा कंसोलिडेशन और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम का सर्ज। ये ब्रेकआउट करने के पहले ही अपने को इंडिकेशन मिलता है, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ब्रेकआउट के पहले इसने इंडिकेशन दिया और फिर इधर अपने को एंट्री दिया। वापस ये पुल बैक था, इसने एक स्टेज बनाया, इधर दोबारा एंट्री दिया, राइट। वापस ये पुल बैक करने आया, अभी ये टाइम पे रिसेंट में आया ये, इसी जब भी सब लोग भाग रहे थे ना वो टाइम पे, लो वॉल्यूम एंड वापस बूम, ठीक है। और कोठारी पेट्रो तो आप लोगों को दिया है ना फ्री R&D ग्रुप को, आप लोग तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हो ये स्टॉक में। इसमें भी सेम फंडा था, आपने देखा ना, इधर कुछ नहीं था, हम लोगों ने यहाँ पे एक पैटर्न के बेस पे इसको ट्रेड किया, सेम कप विद हैंडल पैटर्न, देख रहे हो आप, बहुत ही शानदार। और ये बहुत बड़ा गेन है, आपको ऐसे देखने में कम लग रहा है बट जब भी ट्रेड करोगे, पैसे डिप्लाई करोगे, 65 से 130 होना, मतलब आप समझो ऑलमोस्ट 70 to 80% का रिटर्न आपको दे रहा है स्टॉक, वो भी 5-6 वीक्स में। तो इसके अलावा क्या चाहिए, रियलिस्टिक ट्रेड है ये, वो वाले नहीं है, कागजों वाले नहीं है कि हम ऐसे बोल रहे हैं बस ऐसे ही हवा में। आप फ्री R&D ग्रुप्स में है तो आपको मालूम है, आप उसमें जाके सर्च कर सकते हो। इवन ट्विटर पे भी बहुत सारे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो पब्लिक को भी ऐसे दिए हुए हैं। ये वाला स्टॉक देखो SPML इंफ्रा, इसमें क्या था, स्ट्रक्चर के बेस पे था, इसका हिस्ट्री नहीं था कुछ भी। क्या था स्ट्रक्चर इसका, वही सिंपल सिंपल कव विद हैंडल, ये ब्रेकआउट था और बाद में ये पुल बैक। और उसके बाद तो ये स्टॉक रुका ही नहीं ना पिछले 4-5 हफ्तों से। 4-5 हफ्तों में ही ये स्टॉक ने 18 रुपए को 48 रुपीज कर दिया, मतलब 5 वीक में लगभग 2.5 टाइम कर दिया, 250% का रिटर्न दे दिया स्टॉक ने। ऐसा कई बार मतलब बहुत कम स्टॉक्स में मिलता है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो। अच्छा एक और बात, ये स्टॉक कितना मूवमेंट करेगा और क्यों इसको पिक करेंगे मोमेंटम में, ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो स्टॉक ने कितने टाइम तक कंसोलिडेशन किया है, उसको कैच करूंगा। जितना ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन उतना अच्छा उसका ब्रस्टिंग होगा, उतना अच्छा उसका मोमेंटम आएगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, इसको भी दिया हुआ है, आप चेक कर लेना। अब ये सारे स्टॉक्स को एक एक करके करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अब मैं आपको स्ट्रक्चर वाले कुछ बता देता हूँ, फिर हम लोग वीडियो का वाइंड अप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है खैतान, अब ये रिसेंट में दिया हुआ है, ये आप टेलीग्राम का चैनल चेक करो जाके, प्रॉफिट पैटर्न 1 पे। यहाँ पे खैतान अभी रिसेंट में दिया, लास्ट वीक में दिया है अभी मैंने, और ये लास्ट वीक में ये देखो कितना अच्छा रिटर्न करके गया। क्यों दिया मैंने, सेम इधर भी वही फंडा, स्टॉक मेरा हाई मोमेंटम में था। अभी क्या कर रहा था स्टॉक ये एरिया बिल्ड किया था, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा स्टेप उठाया और इधर मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया। आप चेक करो जाके, टेलीग्राम में है अभी रिसेंट में ना, प्रॉफिट पैटर्न 1 का टेलीग्राम आप सर्च करोगे, उधर आपको इसका एंट्री मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ऐसा वैसा नहीं, कागजों वाला हिसाब नहीं है, सब रियलिस्टिक ट्रेड है जो हमने किया हुआ है, हम ट्रेड में हैं या हमने ट्रेड किया हुआ है, वो वाले हैं। तो आप देखोगे कि खैतान में कितना अच्छा हमने अभी पैसे बनाए हैं मोमेंटम ट्रेडिंग करके। दूसरा स्टॉक उठाते हैं, ये भी स्ट्रक्चर के बेस पे पिक किया था, है ना। अभी ये ट्रैकिंग में है, इसको ट्रैक करो। दो आपको स्टॉक दिया ट्रैक करने के लिए, एक दिया आपको PFS, उसको ट्रैक करो, PFS ही था ना, एक बार और चेक कर लेता हूँ, हाँ PFS था। PFS को आप ट्रैक करना, चेक करना और टेस्ट करना कि आप मोमेंटम ट्रेड अच्छा कर पा रहे नहीं कर पा रहे। और दूसरा जो स्टॉक है ना, वो ये वाला स्टॉक है, इसको भी आप ट्रैक में रखना। इसका नाम है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टी। तो आप फिर चेक करो कि इसको आपको अच्छा इससे रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये एरिया है, इस एरिया का भी ब्रेकआउट हुआ है। अब स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। देखो कव विद हैंडल जब मिलेगा ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये कव विद हैंडल नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट कैसा आएगा,
पुल बैक इसमें ज़्यादा मिलेंगे, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है, इधर तक नौटंकी करेगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा। तो ये थोड़ा सा बहुत फास्ट वाला नहीं है, लेकिन इसमें भी मोमेंटम अपने को मिलेगा, क्योंकि इधर प्रीवियस में मोमेंटम है और कंसोलिडेशन लगभग लगभग 1 ईयर का है, तो यहाँ पर रिजल्ट अपने को अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इसको ट्रैक करना है। और स्टॉक देता हूँ, ये ऑलरेडी जा चुका है, तो इसको क्या ट्रैक करोगे आप, गुजास को दूसरा स्टॉक देते हैं। PLC इंडिया नहीं, इसको छोड़ दो अब। ये देखो यहाँ पर भी हमने ट्रेड किया था, क्या था यहाँ पर भी, ये मोमेंटम था, है ना। 100 रुपीज़ का स्टॉक 260 हो गया था, यानी 2.5 टाइम हो गया था। फिर अपने को यहाँ पर मिला ये एरिया, और ये जो देख रहे हो ना, ये शेकआउट है। फिर हमने यहाँ पे सेटअप बनाया था, और उसके बाद तो फिर अपनी बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। मैं तो लास्ट वीक ही निकल गया था, क्योंकि अच्छा मूवमेंट हो गया था, और फिर मुझे थोड़ा फियर भी था इसके अंदर में, पर अभी ये कंटिन्यू है, कई बार ऐसा होता है ना। तो और भी देखते हैं दूसरा स्टॉक, थोड़ा स्ट्रक्चर का भी देख लो, फिर आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर था, क्या स्ट्रक्चर था, अपना फेवरेट स्ट्रक्चर, कप विद हैंडल वाला। ये स्ट्रक्चर जब भी आता है ना, मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता हूँ। और इसमें एक और ख़ास बात है, ये स्ट्रक्चर एक्टिवेट होने के पहले ना वॉल्यूम बिल्ड करना शुरू कर देता है, शो कर देता है कि अभी हम लोग जाने वाले हैं ऊपर। तो आप इधर ना एंटीसिपेटरी, मैंने बताया ना, छोटा सा रेक्टेंगल बना के इधर ही एंट्री ले लिया करो। तो इससे क्या होगा ना, स्टॉप लॉस आपका स्मॉल रहेगा। और ध्यान रखना, डेली चार्ट लगाओगे तो आप फायदे में रहोगे। डेली चार्ट पे क्या देखना है मालूम है ना, 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ये प्राइस होना चाहिए, ऐसा मूविंग एवरेज ऐसा होना चाहिए, है ना। ऐसे मूविंग एवरेज हो तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेनिंग इन इट। तो फ्रेंड्स ये था। अब अच्छा, एक और स्टॉक दिया था गति, गति को चेक करना। गति भी सेम मोमेंटम ही बिल्डअप था, और इसमें भी बहुत शानदार रिटर्न मिला है। तो मोमेंटम को ये फ्री R&D ग्रुप्स वाले जितने भी है ना अपने व्हाट्सएप वाले, वो चेक कर लेना। आई गेस इसको शायद मैंने ट्विटर पे भी दिया होगा, ट्विटर पे भी शेयर किया होगा स्टडी को। इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी आपका अपना फेवरेट स्ट्रक्चर था, अभी रिसेंट वाला, ये जो अभी रिसेंट में दिया है ये वाला। और इसके पहले हम लोगों ने ट्रेड किधर किया था, याद है आपको? जो ओल्ड मेंबर्स है कमेंट करके बताना, ये वाले पॉइंट पे किया था, मई महीने में, मई मंथ में किया था। मई मंथ में हम लोगों ने बहुत सारे मोमेंटम कैप्चर किए थे, और उन्होंने अपने को, कई स्टॉक्स ने तो डबल ट्रिपल करके दिए हैं अपने को, 4 टाइम भी कई स्टॉक्स ने कर दिए हैं, राइट। क्योंकि मई मंथ में क्या था कि सारा का सारा जो मतलब कैपिटल आ रहा था ना मार्केट में, वो वहीं पे स्टार्ट हुआ था। और वो टाइम पे हम लोगों ने लकीली कर लो, मतलब दिमाग में कुछ ऐसा आ गया कि नहीं, स्विंग ट्रेड करके लेके चलते हैं और कुछ इस तरह के मोमेंटम कैप्चरिंग करते हैं। तो हम लोगों ने मोमेंटम वाले ऐसे स्टॉक्स पकड़ लिए थे वो टाइम पे। उसके बाद से तो फिर अपना ये फेवरेट हो गया है स्टाइल, हम लोग इसी स्टाइल में ट्रेड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा कि कैसे मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कैपिटल एलोकेट करते हैं, उनका थोड़ा फंडामेंटल भी चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद से हम लोग कप विद हैंडल पैटर्न्स जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। उसके बाद राउंडिंग बॉटम्स भी मिले तो भी चलेगा। फिर हम लोग थोड़ा सा छोटा सा स्टेज बना के भी एंट्री ले लेते हैं एंटीसिपेटरी, और ऐसे स्टॉक्स अपने को 3 to 4 वीक्स में एक हैंडसम रिटर्न देते हैं, 10 to 20%, कई बार 50%, 60%, 70%। वो देखिए, वो तो डिपेंड करेगा कि किस तरह का स्टॉक है और उसमें सर्किट किस लेवल का है, क्योंकि कई बार ऐसे स्टॉक्स में अपने को अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है अगर उसका सर्किट रेंज थोड़ा बड़ा है। अब 5% वाले स्टॉक में जाओगे तो उधर तो कोई फायदा नहीं होगा ना, वो डेली 5%। और मान लो 20% के रेंज वाला है, 10% वाले रेंज का स्टॉक है, तो वहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो जनरली एक चीज़ और ये अपने फिल्टर में रख लेना कि स्टॉक्स जब ढूंढो मोमेंटम वाले, तो उसको चेक करो कि इस स्टॉक के अंदर में सर्किट का लिमिट कितना है। अगर 10% से ज़्यादा है ना, तो ऐसे स्टॉक में जाओ, ठीक है। सो लेट्स वाइंड अप दिस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह के मैं कंटेंट बनाता रहूँ आपके लिए जो यूज़फुल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।